मैम मैं आपसे अब ये पूछना चाहूंगी कि मुझे मेरे करियर में अगर सफलता नहीं मिल रही है तो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाऊंगी, उन्होंने मुझे कुछ सजेशन दिए, तो उनका सजेशन मानने के बाद अगर मैं अपना करियर चेंज करती हूँ तो क्या तब भी मुझे सफलता मिल सकती है? इसके कितने चांसेस होते हैं? 100%। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए हैं और वो राइट है, तो वो आपको सही सजेस्ट करेंगे। बिकॉज अगर आप गलत रास्ते भी चलती रहेगी तो उसका तो एंड ही नहीं है कहीं पे। अगर आप राइट रास्ते पे जाके अगर टाइम भी लगता है तो आपको 100% ये तो है कि सक्सेस मिलेगा। न्यूमरोलॉजी हमें नेविगेट करता है, तो आपका नेविगेशन ऑफ लाइफ न्यूमरोलॉजी से ही मिलेगा। जी मैम, आपके पास ऐसे कोई केसेस है? हाँ, मेरे पास एक केस ऐसा है कि जैसे दो पार्टनर थे, जिसका एक का डेस्टिनी था बेसिक नंबर 3 था और एक का 6 था। दोनों के बीच में स्टार्टिंग में अच्छा चला, बाद में उनमें काफ़ी रिलेशंस इश्यूज़ आ गए, उनका बिज़नेस नहीं सेट हो रहा था। वो लोग जब मेरे पास आए कि हम अच्छे दोस्त थे, हमने बहुत अच्छे से मिल के काम शुरू किया था, लेकिन हमारा बिज़नेस पार्टनरशिप में तब ये लगा कि 3 एंड 6 तो एक-दूसरे के एनिमी हैं। और जब वो दोनों मिलके अगर आप बिज़नेस फ्रेंड्स थे तब तक ठीक था, लेकिन आपने एक जैसे पार्टनरशिप, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो या बिज़नेस पार्टनर हो, वो आप कनेक्ट हो गए। तो फिर उसमें हमने एक थर्ड बंदे को डाला, जो उन दोनों के नंबर को बैलेंस करे, और उसको हमने आगे अथॉरिटी उसको सँभलानी पड़ी। जो थर्ड पर्सन है उसके बाद से सब कुछ बैलेंस हो गया और उनका बिज़नेस रन करने लग गया। जी। एक अच्छी केस स्टडी मेरे साथ रही है कि उसमें और विदिन 2 मंथ्स उनको रिजल्ट भी आ गया। अच्छा मैम, तो हमें हमारे करियर के कौन से मोड़ पर न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, कब उनकी सलाह लेनी चाहिए? देखिए, मैं तो कहूँगी जब बच्चे 10th में हैं, जी। उनको सब्जेक्ट ही चुनना है। उस टाइम भी आपको एक न्यूमरोलॉजिस्ट की हेल्प ले लेके उस बच्चे का करियर सेट कर देना चाहिए। जिससे कि वो अगर उसने राइट पाथ पकड़ लिया तो उसको इज़िली सब कुछ मिल जाएगा। मेरे पास मेनली लोगों का यही आता है क्वेश्चन्स कि हम बच्चों को क्या करियर चुनें? और उनको सही करियर मिल जाएगा तो जब आपके नंबर सब कुछ बता ही रहे हैं आपको, तो फिर आप अचीव कर लेंगे और इज़िली फिर उनको चलना होता है और वो जल्दी अचीव कर लेते हैं सब। सक्सेस उनको जल्दी मिलती है। जी मैम, आपने पहले कहा था कि हमारा बिजनेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर, उनमें भी नंबर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि हस्बैंड वाइफ में बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, तो क्या उनमें भी नंबर्स का कुछ हाथ होता है? 100% होता है क्योंकि ये नंबर्स ही तो है जो मैच नहीं करे। मैच मेकिंग जो हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग करते हैं, मैरिज कंपैटिबिलिटी भी निकालते हैं। तो ये सब कुछ फिर ये होता है कि उनमें रेमेडीज़ दी जा सकती है, उनका ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है। जी। कई बार तो कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट तो उनका दोबारा फेरे करवा देते हैं, सही टाइम पे। तो वो सब तो मैं नहीं कराती, बट उसके रेमेडीज़ देके और उनको कुछ गाइडेंस देके, क्योंकि अब मैरिज के बाद तो कुछ हो नहीं सकता है कि आपको, और उनको सलाह दिया जाता है कि आप दोनों को एक-दूसरे को समझना पड़ेगा और उसके साथ ही आपको बढ़ना पड़ेगा। जी मैम, फिर तो इयर्स के जो नंबर होते हैं उसका भी उनके मैरिज पर बहुत असर होता होगा? ईयर्स का क्या होता है, हमारी सभी की ओल्ड लाइफ पे फ़र्क पड़ता है। तो वो बहुत डिवाइड हो जाता है। जैसे अभी 2024 है, इसका टोटल 8 पे आ रहा है। तो ये सैटर्न से रूल करता है। सैटर्न से इसीलिए मेटल जो ज़मीन के अंदर की चीज़ें हैं, उनमें तेज़ी आ रही है, वो राइज़ कर रही है। आप देखिए गोल्ड है, सिल्वर है या लोहा, ये सभी चीज़ें इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि सैटर्न का टाइम है। आप रियल एस्टेट में देखिए, इनमें कितनी सेंसेक्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सब ये सैटर्न अभी देखने में आएगा आपको कि लोगों को लोअर बॉडी पेन्स, नी पेन है या जो हिल पेन है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, सर्वाइकल पेन, ये सब सैटर्न के कारण हो रहा है। अच्छा। सैटर्न क्या है कि एथिक्स पे चलता है, इसे कर्म फल दाता कहते हैं। जो लोग अपने कर्मों को सही करके चलेंगे उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और जो उल्टे-सीधे काम करने की सोचेंगे उनका रिजल्ट इस साल तो अच्छा नहीं है। और मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि इस साल सबको एमेथिस्ट ब्रेसलेट ज़रूर पहन लेना चाहिए, जिससे कि उनको आने वाली जो लाइफ की सैटर्न की प्रॉब्लम्स है, उनसे उनको रिलीफ मिलेगा। जी मैम, जैसे कि आपने पहले कहा कि शादी होने के बाद हम बस रेमेडीज दे सकते हैं, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। पर शादी से पहले अगर कोई कपल न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाता है तो क्या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं कि हस्बैंड का नंबर थोड़ा ज्यादा हो या वाइफ का कम, ऐसे कुछ सजेशंस दे सकते हैं?
नहीं, ये तो आपको मैच मैच मेकिंग में ही देखना पड़ेगा कि अगर उनके नंबर्स मैच कर रहे हैं तो ही आप सजेशन देंगे। हम किसी के साथ में चीट तो नहीं कर सकते कि उनको एक बार कह दिया कि आपको उनको समझना ही पड़ेगा। जैसे हम कुंडली मिलान करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो वो कुंडली मिलान में ये एस्ट्रोलॉजर बिल्कुल मना कर देता है कि आपकी कुंडली बिल्कुल मैच नहीं हो रही है, आपको लाइफ में आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएगी। तो इस चीज़ को उन लोग को पहले समझ जाएँगे तो बेटर है कि वो लाइफ में पहले ही हट जाएँगे। जी, बिल्कुल। इसमें नंबर्स को ऐसा नहीं है, अगर थोड़ा कम प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। जो बड़ी प्रॉब्लम्स है, बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, तो वहाँ ये नहीं करना चाहिए। जी। मैम जैसे कि आपने कहा कि नंबर्स अगर मैच हो तो मैरिज बिल्कुल सक्सेसफुल होती है। तो नंबर मैच करके उन्होंने शादी कर ली, लेकिन अब वो प्लान कर रहे हैं कि उन्हें एक घर लेना है। तो घर लेते समय कौन सा हस्बैंड का नंबर या वाइफ का नंबर ध्यान में रखना ज़रूरी है? फर्स्टली तो जो अर्निंग मेंबर है, हम उसके नंबर्स को ज़्यादा ध्यान रखेंगे। लेकिन आजकल और वैसे आजकल दोनों ही कमा रहे हैं, तो दोनों का नंबर के साथ में जब आपका ईयर ऐसा आएगा, जब वो स्ट्रांगली आपको प्रॉपर्टी के योग बन रहे हैं, तब आपको उस टाइम मिल जाएगा वो प्रॉपर्टी। जी, मतलब कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी खुद आके चल के आती है, जब सही टाइम आता है तो आपके पास में रास्ते अपने आप खुलते हैं जी, और आपको दिखने लगता है सब कुछ सही। मेरे साथ हुआ था, मैं एक केस स्टडी बताना चाहूँगी। जी, जो किशनगढ़ की एक लेडी थी, तो उनको उनके पास बहुत अच्छा पैसा सब कुछ अच्छा था। वो चाहे तो कभी भी घर खरीद सकती थी, बट उनके योग ही नहीं बैठ रहे थे। जब उन्होंने मुझे दिखाया तो मैंने कहा कि आपका 1 1 साल 8 महीने बाद योग बैठ रहा है। हुँ, तो एग्ज़ैक्टली 1 साल 10 महीने में उनको घर प्रॉपर्टी मिल गई। उससे पहले वो कितना भी कोशिश करें, उनको कहीं पसंद नहीं आता या कहीं कोई इश्यू आ जी, जाता है, कहीं कुछ मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि मनी के कारण ही नहीं मिलता। योग होना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर्टी के लिए। जी। मैम आपने कहा कि मोबाइल नंबर भी हमारे सक्सेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आजकल तो लोग 2-2 मोबाइल रखते हैं, एक पर्सनल यूज़ के लिए और एक प्रोफेशनल यूज़ के लिए। तो इनमें से कौन-सा नंबर ध्यान में रखना ज़रूरी है? आपको प्रोफ़ेशनल नंबर ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। हुँ, हम लोग जैसे ओल्ड नंबर्स होते हैं, आपका बचपन से एक नंबर चल रहा है, तो हम उसको इनकमिंग करा देते हैं ओनली। या कॉल फॉरवर्ड सिस्टम भी होता है मोबाइल में, तो वो हो जाता है और एक जो लकी नंबर है, वो आपका रनिंग रहेगा और आपको मैक्सिमम कॉल्स उसी से करना चाहिए। जी, रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिले हैं लोगों को, बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स मिले हैं मोबाइल नंबर से। जी, सिर्फ मोबाइल नंबर देख के बहुत सारा प्रिडिक्शन किया जा सकता है तो कि इसको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जी। मैम जैसे आपने कहा कि हमारा जो प्रोफेशनल नंबर होता है वो ज़्यादा ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो अगर मेरा प्रोफेशनल नंबर है वो थोड़ा ठीक नहीं है, तो क्या वो चेंज कर देने से इमीडिएटली मुझे सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाता है? देखिए डिपेंड करता है, मैक्सिमम हम 6 मंथ बोलते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि हो सकता है उस टाइम आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा हो, हुँ, तो वो रिजल्ट आपको इमीडिएटली आना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका टाइम स्लो चल रहा है, तो उस टाइम आपको रिजल्ट आने में टाइम भी लग सकता है। लेकिन वो रिजल्ट 100% सही ही आएँगे। तो जी, ये तो आपको करना है और कई बहुत सारे लोगों को रिजल्ट्स मिले हैं। और वो उन्होंने मतलब एक लेडी है जो जयपुर की है, बहुत परेशान होके मुझे चाहे लिटरली वो रो रही थी और उसका ऑरा इतना नेगेटिव था कि मेरा सर भारी हो गया और मैं काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ मुझे। और जब वो घर पहुँची तो उसने कॉल किया मुझे कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। 2 डेज़ बाद उस लेडी ने एक अच्छा कंपनी में जॉइन कर लिया। उसने नंबर इमीडिएटली बदला लिया। इवन उसने 10,000 में नंबर खरीद लिए इमीडिएटली। जी, तो उसको रिज़ल्ट उसी टाइम मिल गए। शायद उसका टाइम अच्छा था, ये वो मेरे पास आई और मैंने उसको सजेस्ट किया, उसने इमीडिएटली उसको काम में ले लिया। कई लोग होते हैं जो हमारे पास आते हैं, पूछ के जाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। तो उसका तो ये होता है कि जैसे डॉक्टर से रिसिप्ट लिखवा ली आपने, दवाई ली नहीं तो उसका रिज़ल्ट तो हम नहीं दे सकते। जी। मैम मेरी एक फ्रेंड है, उसने अपनी नाम की स्पेलिंग चेंज करवा ली। उसकी स्पेलिंग में आई आता था, लेकिन उसने डबल ई लगवा लिया। हमने उसको पूछा कि ऐसा क्यों किया, पर उसने कुछ बताया नहीं। तो क्या ये भी न्यूमरोलॉजी की वजह से ही किया होगा? हम लोग जब नेम स्पेलिंग करेक्शन करते हैं तो एक दिन भी पूरा लग जाता है, क्योंकि हम उसके एलिमेंट्स को, उसके सोलर्स, उसके वोवेल्स बहुत चीजें चेक करके नेम को सेट किया जा सकता है। जी, डबल ई लगाया है तो 100% उन्होंने किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से, आप देखिए ऋतिक रोशन में एच लगाया है ऋतिक ने, जी,
तो एच सब ये न्यूमरोलॉजिस्ट के टच में है। तो क्या अगर हम नाम चेंज करने से सक्सेस हो सकते हैं, तो क्या हमें फिर सारे डॉक्यूमेंट्स में भी नाम चेंज करवाना पड़ता है? नहीं, हम ऐसा सजेशन नहीं देते कि आपको सारा डॉक्यूमेंट्स पे कराना पड़ेगा। जी। हम स्टार्टिंग में उनका जो सोशल साइट्स हैं, हुँ, जैसे आपका फेसबुक हो गया या व्हाट्सएप हो गया, इंस्टा, जो भी आप सोशल साइट्स जी। पे हैं, उन पे नेम करेक्शन चेंज होगा। एक ईमेल आईडी बनवाते हैं हम आपसे, हुँ, उस नेम से कनेक्ट करें। आपका नेम के नंबर, जो आपका नेम हाउस पे अगर आपका नेम है, तो उसपे आपको चेंज करना होता है, और एक वेबसाइट अगर आप यूज़ करते हैं तो उसपे चेंज होगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे आपका नेम प्लेट है, जितने लोग देख रहे हैं तो वो वाइब्रेट करता है नेम। जी, तो उस बिल्कुल। वाइब्रेशन से आपको फ़र्क पड़ेगा कि आपका नेम को वो बार-बार जो रोड पे जा रहा है, वो आपका नेम को देखता हुआ जाएगा। जी। और जो सोशल साइट्स पे है, वो क्या है कि हमारे सैटेलाइट से कनेक्ट है हम लोग। तो वो ट्रैवलिंग आपके नेम की इतनी बड़ी हो गई कि वो ट्रैवल कर रहा है आपका नेम। एक हम विज़िटिंग कार्ड पे नेम चेंज करवाते हैं, क्योंकि जितने लोग आपके विज़िटिंग कार्ड किसी की भी कार में है, तो वो ट्रैवल कर रहा है आपका नेम। जी। जी। जितना वो ट्रैवल करेगा उतना उसका फैलाव होगा और उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब हमें जहाँ पर हमारा नाम दिखाई दे रहा है, वहाँ पर चेंज करना ज़रूरी है, डॉक्यूमेंट पर चेंज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। नहीं, कोई नीड नहीं। जी। थैंक यू सो मच रितु जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। आपने अपना कीमती समय निकाला और हमसे जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। दोस्तों, आज के एपिसोड में रितु जी ने हमें बताया कि किस तरह से न्यूमरोलॉजी और वास्तु हमारे घर को खुशहाल और सफल बना सकती है। तो ऐसे ही और विषयों पर जानकारी पाने के लिए हम मिलेंगे मेरा घर के अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखिए।